हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खैरागढ़ के रण की। तो बड़ी खबर आपको खैरागढ़ से बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा। घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि चुनाव जीतने के 24 घंटे के अंदर इसकी घोषणा कर दी जाएगी और इसी के साथ सालेवारा को तहसील बनाया जाएगा। गंडई और छुई खदान में 50 बिस्तर का हॉस्पिटल भी खोला जाएगा। नया बस स्टैंड भी बनाया जाएगा। ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है घोषणा पत्र में। कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ पहुंचे थे और अब से कुछ देर पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया है और इसमें जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया है वो ये कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो 24 घंटे के अंदर इस बात की घोषणा की जाएगी कि खैरागढ़ को नया जिला बनाया जाएगा। इसके साथ ही सालेवारा को नया तहसील बनाया जाएगा और गंडई छुई खदान में 50 बिस्तर का हॉस्पिटल खोला जाएगा। इसके साथ ही कई अलग अलग घोषणाएं भी की गई है इस घोषणा पत्र के जरिए। उसमें खैरागढ़ सीएम भूपेश बघेल से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया है और क्या इसके मुख्य मुद्दे उस पर बात करेंगे। सर, आपने घोषणा पत्र जारी किया, इसमें मुख्य मुद्दे अगर बात करें तो कौन कौन? भाई, मुख्य रूप से खैरागढ़ को जिला बनाने के बाद जिसका नामकरण छुई खदान और गंडई तीनों शहर को जोड़ा जाएगा और यहाँ देवव्रत जी की मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। चौक का भी निर्माण किया जाएगा और यहाँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ इस पूरे क्षेत्र के विकास के परिकल्पना की गई है जिस घोषणा पत्र में। आपने एक चीज और बोली है कि जैसे ही प्रत्याशी जीतेगा 24 घंटे के अंदर इसकी ये सभी मांगे पूरी हो जाएगी। ये विश्वास हमने दिलाया। जिला की घोषणा है जो 24 घंटे के अंदर पूरा कर दें। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने कहा है कि जो घोषणाएं उन्होंने की है, खासकर जिला बनाने की जो घोषणा की है, वो अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतती है तो 24 घंटे के अंदर यहाँ पे जिला बना दिया जाएगा। और जो भी कमिटमेंट किए हैं, जिस तरह से सरकार के बारे में बोला जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो उसी भरोसे के साथ उन्होंने कहा कि जो भी घोषणाएं उन्होंने की है, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 खैरागढ़। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ 11 दिन बचे हैं अब मतदान करने में। ऐसे में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो ऐलान किया गया है वो ये कि जैसे ही अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो 24 घंटे के अंदर ऐलान कर दिया जाएगा कि खैरागढ़ अब जिला बनने वाला है। इसके साथ ही और कौन से वादे किए गए हैं घोषणा पत्र के जरिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी टीम लगातार खैरागढ़ के और खैरागढ़ के आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्र जो हैं, विधानसभा क्षेत्र वहां का दौरा कर रही है और हमने जनता से भी बातचीत की। तो उनकी प्रमुख मांगे ये थी कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की जाए, जो जाला बांधा है और उसको तहसील बनाया जाए, सालेवारा को तहसील बनाया जाए। ये प्रमुख मांगे थी। और जो यहाँ पर संगीत विश्वविद्यालय है उसको सेंट्रल संगीत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। तो ये प्रमुख मांगे आई थी। और आज जो कांग्रेस का घोषणा पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किया है तो उसमें इन सभी बातों को उन्होंने शामिल किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर मान लो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आती है तो सबसे पहले हम खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा करेंगे और इस जिले का नाम होगा खैरागढ़, गंडई और छुई खदान। इसके साथ साथ उन्होंने जो पूर्व विधायक यहाँ रहे हैं राजा देवव्रत सिंह, उसके नाम पर उनकी मूर्ति लगाने और चौक का निर्माण का भी निर्णय किया है। इसके अलावा और बहुत सारी जो डिमांड है उसको भी उन्होंने पूरा किया, जैसे कि सालेवारा में SBI बैंक की स्थापना
की जाएगी। ग्राम पेटी मेला में सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी। खैरागढ़ तथा सालेवारा में स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा। इसकी ये भी मांग लोगों के द्वारा आई थी। बाजार अतेरिया और जलबांधा में महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा छुई खदान क्षेत्र में खुलने वाले शासकीय महाविद्यालय का नाम अवंतीबाई लोधी के नाम पर किया जाएगा। ऐसी तमाम जो घोषणाएं उन्होंने की है। इसके छुई खदान और सालेवारा में 50 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। ग्राम ठाकुर टोला और मोहगांव में सहकारी सहज समितियों की स्थापना की जाएगी। सालेवारा में प्री तथा पोस्ट मैट्रिक बालक एवं कन्यावास छात्रावास भवन बनाया जाएगा। खैरागढ़ महोत्सव जो काफी फेमस महोत्सव था उसको पुनः प्रारंभ किया जाएगा। तो ये सभी घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस की प्रत्याशी जो यशोदा वर्मा वो जीत के आती तो जिला बनाने की जो उनकी घोषणा है उसको 24 घंटे के अंदर उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएगी। और जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसके पहले जब उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी लिया था तो उसमें भी कार्यकर्ताओं की ओर से जब ये मांग आई थी कि जिला बनाया जाए और बहुत सारी मांगे आई थी तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत कर लाओ और तुम्हारी सभी मांगों को हम पूरी करेंगे। और इसी सभी बातों को घोषणा पत्र में भी उन्होंने शामिल किया है। जी बिल्कुल राजेश, समझा सकता है कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और जेसीसी के लिए भी, क्योंकि समझा सकता है सीएम भूपेश बघेल खुद कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है आने वाले विधानसभा चुनाव का। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, संपत्ति कर जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 15 अप्रैल तक आप प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर नागरिकों को यह बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दें पहले 31 मार्च तक आखिरी तारीख थी और आज निगम दफ्तर में टैक्स जमा करने के लिए भारी भीड़ भी देखी गई और उसके बाद आम जनता को सहूलियत देते हुए सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। पहले ये तारीख 31 मार्च यानी कि आज तक ही बस ये अंतिम तिथि थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप से। संदीप, आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 15 अप्रैल तक आप प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज अंतिम तिथि थी 31 मार्च तक। जो लोग भी टैक्स नहीं पटाते और अगर वो कल टैक्स पटाना चाहते तो उन्हें 6% जो है वो सरचार्ज कहे या अधिवार्य जुर्माना पटाना होता। लेकिन हो रहा यह था कि जिनके पास छोटी संपत्तियां हैं कम कीमत की, उनको जो है प्रॉपर्टी आईडी नहीं मिल पाया था। इस कारण जो लोअर मिडिल क्लास व्यक्तियों की आप देखेंगे तो जोन कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ रही थी और बड़ी संख्या में लोग प्रॉपर्टी आईडी नहीं जमा होने के कारण टैक्स नहीं जमा कर पा रहे थे। हालांकि नगर निगम उनकी मैनुअल रसीद काट रहा था, लेकिन जब ये जानकारी शासन को मिली है और लोगों को ये भी पता लगा शासन को कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स नहीं जमा कर पाए, इसी कारण जो है ये मियाद बढ़ाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी मियाद होगी, समझ में आता है। तो जिन लोगों ने टैक्स नहीं पटाया वो पटा दे, क्योंकि 6% अधिभार तो लगेगा ही। और अगर आपका पिछले 1 साल से ज्यादा की संपत्ति का अगर आपने टैक्स नहीं पटाया है तो समय गुजरने के साथ आपको उसमें 17% तक सरचार्ज या जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये मियाद शासन ने दी है, इसका लाभ लोगों को उठाकर तत्काल टैक्स पटाना चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए संदीप। चलिए अब रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। सीएम भूपेश बघेल ने आज किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदुपत्ता संग्राहक और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट के कई मंत्री और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 20,58,000 किसानों के खाते में 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए राशि ट्रांसफर की। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71 करोड़ 8 लाख रुपए की दूसरी किश्त भी जारी की गई है। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, महिला समूह और गोठान समितियों को भी बड़ी राहत देते हुए 13 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया गया। तो वहीं 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपए की बीमा राशि दी गई है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने अपने गांव और शहरों के विकास के लिए जो रणनीति अपनाई है, आज उसे पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। चौथे वित्तीय वर्ष में प्रवेश के अवसर पर लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 1124 करोड़ 92 लाख रुपए का अंतरण किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए के अंतिम किस्त का अंतरण किया गया। पिछले 2 वर्ष के दौरान कुल 11,180 करोड़ 97 लाख रुपए का अंतरण किसानों के बैंक खातों में सीधा किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत आज 13 करोड़ 62 लाख
रुपये का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय में अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाने की घोषणा की है। इसी तरह राज्य में 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की भी उनकी तरफ से घोषणा की गई। इस तरह से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए कुल 579 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को भी दुगनी करने की घोषणा की गई है। प्रदेश के सभी महापौर, सभापति, नगरपालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों के मानदेय को भी दुगना और महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि को 1.5 गुना करने का ऐलान किया गया है। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपए विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश में 14 नगर निगमों के विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 597 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस से 4 नए राजस्व अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का आज शुभारंभ किया। सीएम ने बस्तर जिले के तोकापाल, गोरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान और गरियाबंद जिले में मैनपुर राजस्व अनुविभाग की शुरुआत की। ऐसी ही 4 तस्वीरें देखने को मिली। रायपुर में सीएम ने 4 नए राजस्व अनुविभाग और 23 नई तहसीलों की शुरुआत करने के साथ ही राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया। वहीं बलौदाबाजार जिले में सोहेला, कांकेर जिले में सरोना, बीजापुर जिले में गंगालूर और कुटरू को तहसील बनाए जाने पर संबंधित जिलों के लोगों में हर्ष की लहर देखी जा रही है। चार नए अनुभागों, 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया। जगदलपुर जिले में तोकापाल, गोरेला, पेंडा, मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान, गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुभाग बनाया गया। इसी तरह जिलेवार नई तहसीलें इस प्रकार बनाई गई है। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर से लेकर बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और राजनांदगांव में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बिलासपुर में कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथ गांधी चौक में गैस सिलेंडर और बाइक लेकर धरने पर बैठे, तो वहीं खाली सिलेंडर और बाइक को माल्यार्पण कर विरोध दर्ज कराया। तो वहीं अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार और बाइक को ढकेल कर विरोध जताया। तो वहीं राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोरमी और रायगढ़ में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक की पूजा अर्चना कर महंगाई का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के हजारों वन कर्मचारी पिछले 2 हफ्ते से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि कर्मचारियों की हड़ताल जल्द खत्म होगी, उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। मंत्री अकबर से खास बातचीत की संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। प्रकृति की रक्षा हम करें, प्रकृति की रक्षा हम करें। छत्तीसगढ़ के वन कर्मचारी पिछले 2 हफ्ते से अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वन विभाग के अधिकारियों के बीच बातचीत भी हो गई है, लेकिन समस्या का हल अभी भी नहीं निकला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आ रही है कि वन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जो है जंगलों में आग लगे हुए और बुझाने वाला कोई नहीं है और कहीं न कहीं इससे जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी हैं। अकबर जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि कर्मचारियों की मांग क्या है और क्यों ये इससे पहले समाधान नहीं हो पा रहा है? देखिए, कर्मचारियों का मांग जो है वो कुछ विसंगतियों को लेकर है जो प्रक्रियाओं में त्रुटि के कारण उत्पन्न हुआ है और ये तत्कालीन सरकार के समय का है और उसको सुधार करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से चर्चा हुई है और हमारे अधिकारी चर्चा कर चुके हैं, उसमें सहमति भी बन गई है। अब उसमें एक औपचारिक आदेश जारी होना है और ये जानकारी जो वन कर्मचारी संघ है उनके साथ मेरी भी बैठक हुई है और मैंने ये सब जानकारी उनको दे दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बातचीत हो गई है और बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। अब देखना होगा कि इस तरीके से जो वन कर्मचारी संघ है वो कितने मुद्दे पर मान मनोबल करते हैं और किस तरीके से जो बातचीत हुई है मंत्री स्तर पर और विभाग के अधिकारियों के स्तर पर, उसके परिणाम कब तक सामने आएंगे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। रायगढ़ नगर निगम के मेयर जानकी काटजू ने गुरुवार को नगर निगम का बजट पेश किया। 294 करोड़ के बजट में 293 करोड़ की आय और 291 करोड़ रुपए व्यय दर्शाया गया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, वहीं टैक्स की दरें को यथावत ही रखा गया है। शहर सौंदर्यीकरण के लिए करीब 110 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस तरह निगम का बजट लाभ का है। नए बजट में नगर निगम ने सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए 70 लाख, डॉग हाउस निर्माण के लिए 20 लाख, खेल मैदानों के लिए 50 लाख, चांदनी चौक रोड सौंदर्यीकरण के लिए 60 लाख और पेयजल व्यवस्था पर 15 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट में बस स्टैंड निर्माण भी शामिल है। मेयर ने दावा किया है कि बजट शहर विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड 26 की कांग्रेस पार्षद संजना शर्मा ने आज दोपहर खुदकुशी कर ली। पार्षद संजना शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खुदकुशी के कारण की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। पुलिस को अब तक मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले संजना शर्मा का जिला कांग्रेस कमेटी की तत्कालीन महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह से विवाद भी हुआ था और इस मामले में कांग्रेस के 17 पार्षदों ने पार्षद संजना शर्मा के समर्थन में तत्कालीन महिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने के लिए इस्तीफे की पेशकश भी की थी। इस मामले में संगठन ने महिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया था। इस घटना के बाद भी पार्षद काफी व्यथित बताई जा रही थी। हालांकि खुदकुशी के कारणों पर अब तक परिजन भी कुछ नहीं कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड 26 की महिला पार्षद संजना शर्मा ने कुछ देर पहले ही खुदकुशी कर ली है। संजना शर्मा की कल देर शाम से तबीयत काफ़ी ख़राब थी। परिजनों को मालूम भी नहीं था कि उसने जहर का सेवन किया है। आज जब दोपहर तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी, उसके बाद आनंद फान में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो ये आपसे भी उनकी बात हुई थी, क्या आपको लगा था कि वो परेशान है, क्योंकि लगातार संपर्क में थी? कुछ बातें हुई थी आपकी, कल आपकी मुलाकात हुई थी, आप ये बता रहे थे। जी, इसीलिए ज़्यादा हम लोग दुखी हैं कि कल नगर निगम में उनसे मुलाकात हुई और उनके बातों से बिल्कुल नहीं लगा, और जब हमेशा की तरह जैसे मिलकर बात करती थी वैसे ही बात की। नहीं तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा भी उनको परेशानी महसूस होता तो हम उन्हें समझाते, मगर उनके बातों से बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो किसी परेशानी में है, कोई टेंशन में है। पूरा कांग्रेस संगठन है वो इस घटना के बाद स्तब्ध है, और आप देखिए कि हर कोई यहाँ पे नज़र आ रहा है, चाहे आम कार्यकर्ता की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, हर कोई यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये बताइए, काफ़ी दुखदायक घटना है, आपसे लगातार चर्चा में थी, क्या लगता है कभी कुछ चर्चा उन्होंने की थी तनाव को लेकर, और कुछ पता चल पाया है कारणों को लेकर? अभी तक ऐसा कोई कारण पता नहीं चला है। 4 बजे हमको समाचार मिला कि उनका निधन हो गया है। आज परिषद की बैठक थी, शायद उसमें भी उनकी तबीयत खराब होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकी है। और ये बहुत ही सक्रिय पार्षद थी, वार्ड में भी हमेशा सक्रिय रहती थी, नगर निगम के मुद्दों को लेकर भी हमेशा ये अपनी सक्रियता बनाए रखती थी, संगठन में भी सक्रिय थी, और इनका निधन से हम लोग बहुत व्यथित हैं। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को एक बहुत अपूरणीय क्षति हुई है। संजना शर्मा की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह आ गई थी कि उनको खुदकुशी का सहारा लेना पड़ा। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अब तक किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिल पाया है। फिलहाल पीएम के लिए 100 को यहाँ पर लाया गया है, और कल सुबह पार्षद संजना शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़।